कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी है। पिछले कक्षा में जैसे हम लोग पढ़े थे ग्रुप थ्योरी, ग्रुप का डेफिनेशन, कल जो है लास्ट कक्षा में हम लोग जो है प्रयास किए थे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इज नॉट ए ग्रुप अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज ए ग्रुप अंडर एडिशन, बट सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज नॉट ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज का प्रश्न है, आज का एग्जाम्पल है सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स इज ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब है कि ऑल इवन इंटीजर्स ग्रुप होगा अंडर एडिशन, चूँकि जैसे ही यहाँ एडिशन है तो एडिशन चूँकि बाइनरी ऑपरेशन है, ये हम तमाम लोग जानते हैं। मतलब जो है सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स ये ग्रुप, तो हमको दिखलाना पड़ेगा कि ये कंडीशंस फुलफिल करता है, सारा कंडीशंस फुलफिल करता है। सॉल्यूशन इसको हम लोग इस प्रकार का करेंगे, लेट ई बी द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, देयरफॉर ई इक्वल टू -0 2 4 6 8 चलेगा, -2 -4 -6 इस प्रकार का चलेगा। ग्रुप सिद्ध करने के लिए पहला लॉ है क्लोजर लॉ, तो उसको इस प्रकार का है, सिंस द सम ऑफ टू इवन इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इवन इंटीजर, देयरफॉर क्लोजर लॉ satisfied, that is A B belongs to E implies that A plus B belongs to E. सेकेंड एसोसिएटिव लॉ, ये इस प्रकार का है कि सेट ऑफ ऑल, इसको देखेंगे, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स इज एसोसिएटिव, being a part of integers is associative. Hence A plus B प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। चूँकि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है अंडर एडिशन, तो इवन इंटीजर सेट ऑफ ऑल इंटीजर का ही एक पार्ट होने के नाते वो निश्चित रूप से जो है करेगा। ये आगे जो है तीसरा लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। हियर 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, 0 इज द identity element such that a plus 0 equal to 0 plus a equal to a। 0 is the identity element such इतना and 0 belongs to E। चौथा, इनवर्स ऑफ ए इज माइनस ए, सच दैट ए प्लस माइनस ए इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इक्वल टू 0, आइडेंटिटी एलिमेंट। माइनस ए
इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, और इसको जब हम ऐसा करेंगे तो 0 होगा। माइनस ए बिलोंग्स टू ए, ठीक। देयरफॉर ई इज ए ग्रुप अंडर एडिशन। 5 नंबर, ऑल्सो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए बी बी बिलोंग्स टू ई। किसी भी दो इवन इंटीजर्स के लिए ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होगा। मान लीजिए 2 और 3 है तो 2 + 3 बराबर 3 + 2 होगा। मतलब हुआ कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स करता। ऑल्सो इतना, देयरफॉर ई इज एन एबिलियन ग्रुप और कम्यूटेटिव ग्रुप with respect to एडिशन। तो ये हम लोग जो है सिद्ध किए ग्रुप के एग्जाम्पल में। ऑल इवन इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स इज ये ग्रुप अंडर एडिशन। अब आगे हम लोग यही चीज देखेंगे क्या होता है ऑड इंटीजर्स के संदर्भ में। नेक्स्ट जो है सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स इज नॉट ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। देखा जाए इसको आगे इसको जो है देखा जाए सॉल्यूशन इसका। ऑड इंटीजर के संदर्भ में लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स, सभी ऑड इंटीजर्स का, सभी ऑड इंटीजर्स का सेट एस है। लेट एट बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। देयरफॉर एस इक्वल टू इस प्रकार होगा -5 -3 -1 फिर +1 फिर +3 फिर +5 इस प्रकार का सेट होगा। -इन्फिनिटिव टू +इन्फिनिटिव। 0 नहीं रहेगा क्योंकि 0 इवन नंबर से, 0 ऑड नंबर नहीं है। 0 इज नॉट एन ऑड नंबर। अब हम लोग देखते हैं पहला क्लोजर लॉ। सिंस द sum of two odd integers, sum of two odd integers is not an odd integer. It is an even integer. Hence, the first postulates is not satisfied.
कोई भी दो ऑड इंटीजर्स को जोड़ेंगे तो उसका योगफल जो है कभी भी ऑड नहीं होगा, जोड़ने पर वो इवन होगा। मान लीजिए 5 और 7 को जोड़ेंगे, 7 5 12 इवन, 3 और 5 को जोड़ेंगे, 3 और 5 जो है ऑड। तो इस प्रकार का क्लोजर लॉ, दोनों का योग होना चाहिए। ए यदि ऑड है, बी यदि ऑड है, तो दोनों का योगफल जो है इवन हो जा रहा है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करता है। सेकेंड जो है एसोसिएटिव लॉ, चूंकि द सेट ऑफ all odd integers, the set of all integers is associative. The set of all integers is associative. Being a part of integers, since set of all integers is associative। अब है कि इंटीजर्स जो है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एसोसिएटिव होता है निश्चित रूप से। तो सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स जो हुआ वो सेट ऑफ इंटीजर्स का ही एक पार्ट हुआ। तो एक पार्ट होने के नाते वो निश्चित रूप से जो है एसोसिएटिव होगा। थर्ड, तीसरा कंडीशन इसमें आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। 0 is the identity element. 0 is the identity element under addition for a plus 0 equal to 0 plus a equal to a for all a belongs to S, but 0 does not belongs to S। एडिशन के केस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो शून्य होता है, 0 होता है। 0 से a जोड़ेंगे या a से 0 जोड़ेंगे, दोनों बराबर a का होगा, मगर 0 s का s में नहीं है। 0 डज नॉट बिलोंग्स टू s। देयरफॉर द थर्ड conditions is not satisfied। तीसरा कंडीशन is not satisfied। फोर्थ, additive inverse of a is minus a such that a plus minus a equal to minus a plus a माइनस ए। अच्छा एक मिनट, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज माइनस ए एंड माइनस ए बिलोंग्स टू एस, माइनस ए उसमें है, सच दैट ए प्लस माइनस ए इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट 0
but 0 does not belongs to S। चौथा कंडीशन को समझा जाए, ए का एडिटिव इन्वर्स माइनस ए बिलोंग्स टू एस। चूंकि माइनस ए ऑड इंटीजर्स है, माइनस ए भी ऑड इंटीजर्स है, सच दैट ए प्लस माइनस ए इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट 0 इज नॉट एन ऑड इंटीजर। 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। मतलब हुआ कि फोर्थ कंडीशन इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ, क्लोजर लॉ, सिर्फ एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाइड हुआ। तीसरा जो है आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंट ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट भी नहीं हुआ, एडिटिव इन्वर्स भी नहीं हुआ। फोर्थ खंड, देयरफॉर एस इज नॉट ए ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। इस प्रकार का एग्जाम्पल्स में हम लोग जो है पढ़ाई की अभी तक। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इज नॉट ए ग्रुप अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सेट ऑफ इंटीजर्स इज ए ग्रुप अंडर एडिशन, बट सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज नॉट ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। सेट ऑफ इवन इंटीजर्स इज ए ग्रुप अंडर एडिशन। सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स इज नॉट ए ग्रुप अंडर एडिशन। आज इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे जो है चलेंगे।